क्षेत्र में रेलवे द्वारा निर्मित बाउंड्री वॉल निर्माण के विरोध में क्षेत्रवासियों ने वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्षेत्र के 28 रहवासियों ने आवागमन के लिए अस्थायी रास्ता देने की मांग की। अधिकारियों ने सोमवार को मौका मुआयना करने का आश्वासन दिया। देखिए, बहुत सारी महिला और पुरुष आपके साथ यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या समस्या है? समस्या गंभीर है। कारण क्या, पिछले 60-70 साल से वार्ड 15 कोटा फाटक का जो क्षेत्र है 70 साल से मेरे हिसाब से वहाँ पे बस रहा है। उनकी प्रमुख समस्या आज ये उत्पन्न हो रही है, रेलवे विभाग द्वारा वहाँ पर बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है आरसीसी और सीमेंट सरिये की, तो जिससे उनके जो रास्ता मेन जो जाने के लिए वो एकमात्र वही रास्ता है, और दूसरे जो रास्ते हैं वो छोटी छोटी सकड़ी सी गलियाँ हैं जहाँ पे ऑटो भी निकल सकता है, न कार निकल सकती है। भविष्य में अगर कोई दुर्घटना होती है, किसी प्रकार आगजनी होती है या कोई प्रजनन के लिए कोई महिला को अगर ले जाने के लिए, तो उस समस्या में हम इमीडिएटली उनको नहीं ले जा पाएंगे। तो आज हम सारी वार्ड की जनता, महिलाएं हैं, हमारे भाई आलोक शुक्ला जी, उनके पिताजी और पूरे सभी लोग हम आए हैं यहाँ पे ये मांग कर रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से कि हमें इतना रास्ता दिया जाए ताकि हमारी कार वार निकल जाए या कोई छोटा मोटा वाहन निकल जाए। इसलिए आज हमने ज्ञापन के रूप में इनसे मिलने आए हैं। इसके पहले भी 2 गलियां थी, उसमें कुछ रेलवे ने जगह दी है नहीं दी? हाँ, उसके पहले भी ऐसे वार्ड की और भी जैसे गलियां जो थी वहाँ की जनता ने हमको बोला था और हमने निवेदन करा था, तो उनका एक आश्वासन था कि हम अभी ये रास्ता छोड़ रहे हैं, लेकिन भविष्य में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको ब्लॉक करें, लेकिन अभी टेम्परेरी हम छोड़ रहे हैं। तो अभी भी हम यही चाहते हैं कि जैसा वहाँ छोड़े हैं 2 रास्ते, वो यहाँ पर भी एक 2 रास्ते से छोड़ दें। थैंक यू। रेलवे जमीन को सुरक्षित रखने के लिए कोटा फाटक क्षेत्र में बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में आवागमन का रास्ता बंद होने की बात कही। क्षेत्रवासी आलोक शुक्ला ने बताया कि गली नंबर 1 और 2 के रहवासियों ने विरोध किया तो रेलवे ने आने जाने का रास्ता छोड़ दिया, लेकिन हमारी गली में 28 लोग निवास करते हैं। ऐसे में रेलवे द्वारा बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में रेलवे अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। महिलाओं के साथ आप यहाँ पे पहुंचे, क्या है मैडम मामला? हमारे यहाँ पर जो कॉलोनी है उस पर 25-30 घर हैं और हम लोग 40 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पहले रास्ता खुला हुआ था और अभी ये दीवार बनने के कारण हमारे आने जाने के साधन मतलब रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है और हम रास्ता चाहते हैं वहाँ से इतना कि हम ऑटो वगैरह भी हमारा अंदर आ जाए। 4 व्हीलर है हमारे पास, पर अब निकलेगी कहाँ से? दोनों तरफ से रास्ता बंद है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमको थोड़ा सा रास्ता मिल जाए और भविष्य में कोई कभी ऐसे हानि हो जाए तो ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है, ना कुछ भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ टर्न करने की जगह ही नहीं है। इस वजह से हमें ऐसी सुविधा दी जाए कि वहाँ 4 व्हीलर या इतने लोग रहते हैं, किसी के कुछ तो कैजुअल्टी हो ही सकती है, ऐसे आए फिर रास्ता। क्या समस्या लेकर पूछे यहाँ पे? समस्या है वैसे तो पहले 40 साल पहले आपकी गाड़ी इधर से निकलती थी। हाँ। वो इंदौर वाली माँ के प्लाट है ये, जब हमने अनजाने में ले लिया था। अब ये समस्या कि आपके रेलवे की जगह दीवार बन रही है। हाँ। तो हमारे जैसे मकान है कॉलोनी अंदर, ट्रैक्टर वगैरह है, ये निकलने कोई मकान कॉलोनी नहीं बड़ी अंदर, तो ऑटो भी नहीं आ सकते ना वो, और वो ट्रैक्टर वगैरह नहीं आ सकते, तो हमको निकलने की परेशानी हो रही है। कोने में आओ ना, सामने की साइड बिल्कुल सामने, ये बड़ी परेशानी है, कोई हाथ की बात नहीं है। ये सारी महिलाएं पे पूछी, क्या है पूरा मामला? मामला ये है, इतने सालों से हम लोग वहाँ रह रहे हैं और 2 व्हीलर के अलावा कोई भी जगह निकालने की दे नहीं रहे हैं। ऑटो, 4 व्हीलर और भी जो व्यवसाय वाली चीज़ें हैं, बड़े वाहन हैं, वो नहीं आ पाएंगे। इस कारण हम लोग आज यहाँ पे आए हैं कि जगह हमारे लिए दी जाए। सारी महिलाएं यहाँ पे पहुंची, क्या है पूरा मामला? ये मालूम है भाई साहब, एक मिनट, सारे लोग समस्या लेके यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि जो रेलवे जो दीवार खींच रहा है उससे जो करीबन 28-30 घर हैं उनके निकास की समस्या पैदा हो जाएगी। कल से अगर किसी के यहाँ कोई समस्या पैदा होती है, आग लगती है या कुछ मकान का काम चलता है या कोई बड़ी गाड़ी आती है, तो उसका बिल्कुल भी निकास ही नहीं है। बाइक का आना जाना हो सकता है, बाकी है नहीं। तो छोटा सा एक रास्ता मांग रहे हैं खाली हम लोग, टेम्परेरी वो भी। कैसा आना हो आप? सर, हम 30 साल से कोटा फाटक पे रहते हैं, तो उधर हमारी कॉलोनी का रास्ता जो है सालों से दिया था। अभी रेलवे दीवार के अतिक्रमण के हिसाब से दीवार खींच रही है, जिससे हमारा मुख्य मार्ग जो है अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब हम आने जाने के लिए कोई मार्ग ही नहीं बचेगा, तो उस विषय में हम यहाँ आए हैं नागदा।
पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाले भाजपाई वर्तमान दौर की कमर तोड़ महंगाई पर मौन धारण किए हुए हैं। स्वामी ने कहा कि पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि सीधे सीधे आम उपभोग की वस्तुओं पर असर डालती है। आम जनता कोरोना की महामारी में हुए लॉकडाउन के दंश से अभी उभरी भी नहीं है कि कमर तोड़ महंगाई ने जनता का जीना दुश्वार कर दिया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर अन्य प्रदेशों से ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। अगर शीघ्र ही बढ़ती महंगाई पर काबू नहीं किया गया तो कांग्रेस कमेटी जनहित में महंगाई को लेकर व्यापक स्तर पर आंदोलन करेगी। मोदी जी का देखो खेल, शक्कर पी गए थे। मोदी जी का देखो खेल, शक्कर पी गए थे। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज पूरे देश के अंदर बेहताशा डीजल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुबोध भाई के नेतृत्व में एक छोटा सा प्रदर्शन करा है। आप देखेंगे कि जब जब चुनाव आता है तब तब डीजल पेट्रोल का भाव कम हो जाता है, लेकिन उस चुनाव में जब जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है, उनके जीतते ही क्या कारण रहता है कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, हाल ही में उपचुनाव थे, हमारे यहाँ भी थे। और मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज चौहान के भूखे एक और उपलब्धि मोदी जी ने दी है, 50 रुपये गैस की टंकी में बढ़ाए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई जनता के इस आक्रमण पर। और यहाँ पर जो व्यापार है, यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट आता है, सब डीजल पेट्रोल आसपास के प्रदेश से भरवा के आते हैं। मध्य प्रदेश का राजस्व भी खराब होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल के भाव हैं। शिवराज सिंह जी चौहान मतलब 4 रुपये ज़्यादा डीजल पेट्रोल के भाव ले रहे हैं, जब सबका व्यापार ट्रांसपोर्ट का बाहर से भरवा के लाते हैं और यहाँ से राजस्व भी ख़त्म हो रहा है और यहाँ की महंगाई भी लोकल लोगों को झेलनी पड़ रही है। और मोदी जी द्वारा जो 40 रुपये 50 रुपये पेट्रोल देना चाहिए आज के क्रूड ऑयल के भाव से, वो 90 रुपये हमको दे रहे हैं। और आज 51 रुपये का भाव यहाँ लगे हुए हैं। 51 रुपये 31 पैसे का भाव हो गए। इसका घोर विरोध करते हैं और हम प्रशासन को चेतावनी देते हैं, अगली बार इसका घोर विरोध किया जाएगा और अग्र प्रदर्शन किया जाएगा। विशाल सस्ता खून महंगा तेल, सस्ता खून महंगा तेल। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। भाजपा के भूखे बेल, शक्कर पी गए थे। भाजपा के भूखे बेल, शक्कर पी गए थे। मोदी जी के भूखे बेल, शक्कर पी गए थे। मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवराज चौहान के भूखे शक्कर पी गए थे। अरे मोदी जी का देखो खेल, शक्कर पी गए थे। अरे मोदी जी का देखो खेल, शक्कर पी गए थे। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। मोदी जी के भूखे बेल, शक्कर पी गए थे। शिवराज चौहान के भूखे बेल पी गए थे। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। शिवराज चौहान डीजल पेट्रोल का टैक्स कम करो, कम करो, कम करो। शिवराज चौहान डीजल पेट्रोल का टैक्स कम करो, कम करो, कम करो। शिवराज चौहान डीजल पेट्रोल का टैक्स कम करो, कम करो, कम करो। भाजपा मुर्दाबाद,
आज पूरे देश के अंदर बेहताशा डीजल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुबोध भाई के नेतृत्व में एक छोटा सा प्रदर्शन करा है। आप देखेंगे कि जब जब चुनाव आता है तब तब डीजल पेट्रोल का भाव कम हो जाता है, लेकिन उस चुनाव में जब जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है उनके जीतते ही क्या कारण रहता है कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ जाते हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में उपचुनाव थे, हमारे यहाँ भी थे और देश में भी 2-3 जगह उपचुनाव थे, उसके पहले कोई रेट नहीं बढ़ा है, लेकिन जैसे ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते, उसके बाद ही जस्ट हमारे मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल के ऊपर बेहताशा टैक्स लगा दिया गया। वहीं एक और राजस्थान में आप देख ले तो वहाँ टैक्स कम है, वहाँ यहाँ से वहाँ 3 रुपये पेट्रोल डीजल के कम है। आप उत्तर प्रदेश तरफ जाएंगे तो उधर भी देखेंगे तो वहाँ भी रेट कम है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में जितना पेट्रोल का पैसा नहीं लगता उससे डबल यहाँ पर टैक्स ले रहे हैं। तो हम कांग्रेस कमेटी की ओर से उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आज तो हम लोग छोटा सा कोरोना भी है और शादी ब्याह भी चल रहे हैं, इसलिए हमने किसी को परेशान करने के बजाय छोटा सा धरना प्रदर्शन किया है। इसके माध्यम से प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो बेहताशा टैक्स लगा है पेट्रोल डीजल पर उसको तत्काल कम करे। निश्चित ही कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो 5 रुपये कांग्रेस ने टैक्स कम करने का करा था और उस टाइम पेट्रोल डीजल के भाव कम भी थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से वापस पेट्रोल डीजल के भाव हमारे पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है। तो मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि तत्काल पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स कम कर यहाँ की जनता को राहत दी जाए, किसानों को राहत दी जाए। एक नारा बहुत प्रचलित था भारतीय जनता पार्टी का कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 6 साल हो गए मोदी सरकार को, 7 साल के करीब होने को आए हैं। जिस तरह आम जनता पर महंगाई का बोझ लादा जा रहा है, आम जनता की कमर महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई से टूट रही है और भारतीय जनता पार्टी उसको, इस महंगाई को एक अच्छे दिन के रूप में देख रही है। पेट्रोल और डीजल जिसका सीधा सीधा असर आम जनता के दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर पड़ता है। 70 रुपये 60 रुपये जब पेट्रोल हुआ करता था और उसमें 1-2 रुपये की वृद्धि होती थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक सड़कों पर आकर विधवा विलाप किया करते थे, रोते थे, छाती कूटते थे। लेकिन पेट्रोल 70 से लेकर 90 तक पहुंच गया, डीजल 80-82 रुपये तक चला गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कल तक जिनको महंगाई डायन लगा करती थी, आज उनकी मौसी हो गई। महंगाई को जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी देखती है और नगर की जनता या क्षेत्र की जनता या प्रदेश की जनता के ऊपर जिस तरह महंगाई की मार पड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आना चाहिए कि जो वादे उन्होंने जनता से करे उन पर वो खरा नहीं उतर रहे। जब जब हमारे शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल जी ने बताया कि जब जब चुनाव होते हैं या उपचुनाव के दौरान, जैसे उपचुनाव का पूरा समय निकला, खत्म होते ही उपचुनाव 3 से 4 रुपये लगातार पेट्रोल और डीजलों पे बढ़ाने लग गए। मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब पेट्रोल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, एक कच्चे तेल की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत होती है जिससे ये पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि तय होती है, वो $120 प्रति बैरल हुआ करता था, तब मनमोहन सिंह जी की सरकार में 70 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मनमोहन सिंह जी द्वारा इस देश की जनता को दिया गया और वो भी भारतीय जनता पार्टी को महंगा लगता था। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत मात्र $40 प्रति बैरल हो गई है और उस पर हमको पेट्रोल 90 रुपये और डीजल 82 रुपये तक मिल रहा है। प्रदेश सरकार जो शिवराज सिंह की सरकार है, 50 से 60 रुपये टैक्स के रूप में पेट्रोल और डीजल से आम जनता से वसूल रही है। ये इनकी कथनी और करनी है भारतीय जनता पार्टी की। आम जनता पर महंगाई की मार ला दी जा रही है, महंगाई के कारण आम जनता त्रस्त हो रही है और वो विधायकों को खरीदकर इस लोकतंत्र का मजाक उड़ाकर सत्ता का सुख भोगने में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की
इसी नीयत के कारण देश की जनता परेशान हो रही है। आज कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमने ये प्रतीकात्मक महंगाई का विरोध प्रदर्शन करा है। आने वाले समय में अगर इस महंगाई पर लगाम नहीं लगाई गई तो कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जन आंदोलन छेड़ा जाएगा और वो जन आंदोलन बहुत बड़े रूप में, उग्र रूप में होगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय भारत। मनोज रानी, एक और उपलब्धि मोदी जी ने दी है, 50 रुपये गैस की टंकी में बढ़ाए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई जनता के इस आक्रमण पर। और यहाँ पर जो व्यापार है, यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट आता है, सब डीजल पेट्रोल आसपास के प्रदेश से भरवा के आते हैं। मध्य प्रदेश का राजस्व भी खराब होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल के भाव है। शिवराज सिंह जी चौहान मतलब 4 रुपये ज़्यादा डीजल पेट्रोल के भाव ले रहे हैं। जब सबका व्यापार ट्रांसपोर्ट का बाहर से भरवा के लाते हैं और यहाँ से राजस्व भी ख़त्म हो रहा है और यहाँ की महंगाई भी लोकल लोगों को झेलनी पड़ रही है। और मोदी जी द्वारा जो 40 रुपये 50 रुपये पेट्रोल देना चाहिए आज के क्रूड ऑयल के भाव से, वो 90 रुपये हमको दे रहे हैं। और आज 51 रुपये का भाव यहाँ लगे हुए हैं। 91 रुपये 31 पैसे का भाव हो गया है। इसका घोर विरोध करते हैं और हम प्रशासन को चेतावनी देते हैं, अगली बार इसका घोर विरोध किया जाएगा और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। विशाल, पहले कोरोना के चक्कर में हमारे देश की जीडीपी मोदी सरकार में कहाँ पहुँच गई, आप सबको पता है। आज पेट्रोल भर्ती के उसमें बड़े भैया राजेश जायसवाल, सुबोध भैया जी, इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर इस पर सुनवाई नहीं होती है तो बहुत जल्दी उग्र आंदोलन किया जाएगा। नरेंद्र गुजर कहते हैं कि केंद्र में बैठी सरकार उद्योगपति और अडानी अंबानी की सरकार है। आज पेट्रोल किसके विभाग का है ये पता चल गया सभी को। आज 92 रुपये करीब पेट्रोल होने आ गया है। बस जनता को इस बात को सोचना और समझना पड़ेगा आने वाले चुनाव में, नहीं तो मुझे लगता है कि सेंचुरी पार भी कर जाएगा। बस, जय हिंद, जय भारत। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा के भूखे पेल आ गए, शक्कर पी गए तेल। मोदी जी का देखो खेल, आ गए, शक्कर पी गए तेल। पेट्रोल डीजल की मूल्यवृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। शिवराज सिंह चौहान पेट्रोल डीजल की मूल्यवृद्धि का टैक्स कम करो, कम करो, कम करो। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज सिंह देखो खेल, शिवराज के भूखे पेल आ गए, शक्कर पी गए तेल। भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा के भूखे पेल आ गए, शक्कर पी गए तेल। भाजपा के भूखे पेल आ गए, शक्कर पी गए तेल। मोदी जी के भूखे पेल आ गए, शक्कर पी गए तेल। भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज सिंह चौहान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवराज सिंह चौहान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पहले कोरोना के चक्कर में हमारे देश की जीडीपी मोदी सरकार में कहाँ पहुँच गई, आप सबको पता है। आज पेट्रोल भर्ती के उसमें बड़े भैया राजेश जायसवाल, सुबोध भैया जी, इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर इस पर सुनवाई नहीं होती है तो बहुत जल्दी उग्र आंदोलन किया जाएगा। नरेंद्र गुजर कहते हैं कि केंद्र में बैठी सरकार उद्योगपति और अडानी अंबानी की सरकार है। आज पेट्रोल किसके विभाग का है ये पता चल गया सभी को। आज 92 रुपये करीब पेट्रोल होने आ गया है। बस जनता को इस बात को सोचना और समझना पड़ेगा आने वाले चुनाव में, नहीं तो मुझे लगता है कि सेंचुरी पार भी कर जाएगा। बस, जय हिंद, जय भारत।